अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें उन सवालों को। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब हमारे ख़ास दोस्त, हमारे ख़ास भाई मौलाना अब्दुल गफ़ार भाई, जो कि एक आलिम है माशाल्लाह, वो देंगे आपके सवाल के जवाब। इससे हमारे जो भाई बहन हैं जो सवाल कर नहीं पाते किसी से, उनको उनके जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। और उस तरीके से जो दीन की मोटी मोटी और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो सब तक आम होगी। तो उसी तरीके से एक सवाल किया है मोहम्मद दानिश भाई ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ताबईन तबा ताबईन किसे कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबईन ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ज़माना पाया, और तबे ताबईन वो होते हैं जिन्होंने ताबईन के ज़माने को पाया। तो ताबईन जिन्होंने सहाबा के ज़माने को पाया, तबे ताबईन जिन्होंने ताबईन के ज़माने को पाया, इन लोगों को ताबईन और तबे ताबईन कहा जाता है। माशाल्लाह भाई को उनका जवाब मिल गया होगा। अब अगला सवाल है एक भाई का, मोहम्मद फाजिल भाई का। इन्होंने सवाल किया है अल्लाह को इंग्लिश में गॉड बोल सकते हैं क्या? प्लीज़ मेरे सवाल का आंसर दें। तो ये सवाल मेरा भी था पर्सनली, तो आप बताएं इसका जवाब। गॉड ठीक है, आप गॉड कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो माने होते हैं वो और भी हो जाते हैं, और लोगों के माने भी मुराद दिए जाते हैं। गैर मुस्लिम भी गॉड कहते हैं, वो अपने भगवान को गॉड कहते हैं। ईसाई भी गॉड कहते हैं, अपने ईसाई जो होते हैं अपने पादरी को गॉड फादर कहते हैं। ये गॉड ज़्यादा हमें नहीं कहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए इस लफ्ज़ से, बल्कि ज़्यादातर जितना हो सके लफ्ज़ अल्लाह ही बोलें। गॉड कह दिया ठीक है, आपने गॉड कह दिया, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन एक बात ये याद रखिए कि गॉड के अंदर जो माना है वो दूसरे माने भी लिए जा सकते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह वही बोलेगा जो मुसलमान होगा, और लफ्ज़ अल्लाह आप जिस भी ज़बान में लिखें वो अल्लाह ही रहेगा, उसमें कोई माना नहीं आएगा। किसी दूसरे माबूद का कोई तज़किरा नहीं, कोई दूसरे मालिक का, कोई दूसरे भगवान का कोई उसके अंदर तज़किरा नहीं। तो भाई को उनका जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह, और मुझे भी इसका जवाब मिल गया है। अगला सवाल किया है एक भाई ने। मेरा एक सवाल है, हमारे लिए बैंक अकाउंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी आती है अकाउंट में, वो बैंक अकाउंट में सूद इंटरेस्ट भी आता है, और सूद खाना हराम है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई का जो सवाल है वो अच्छा सवाल है। देखिए, आप बैंक अकाउंट रखना अगर आपके लिए ज़रूरी है तो ठीक है, रखिए आप। और इसमें जो आपका सवाल है कि सैलरी आती है उसके अंदर, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बात जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि उसमें उस बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है उस पर सूद भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी आ रही है 1500 रुपये। 1500 रुपये में से आपने 1000 रुपये निकाल लिए, बचे आपके 500 रुपये। अब ये 500 रुपये आपने छोड़ दिए। अब ऐसे करते करते आप मंथली छोड़ते रहते हैं अपने अकाउंट के अंदर पैसे, उस पर उस बैंक जो है आपको सूद दे देता है। अब आपको ये याद रखना होगा कि हमारा बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो कितना है, मेरी सैलरी का कितना है, और वो इंटरेस्ट जो आया वो कितना है। अब जब आपको मालूम चल गया कि इतना पैसा इंटरेस्ट का है, तो आप उसको अलग से दे दें। अपने पास आपके पास जो पैसा उसमें से दे दें कि भाई इतना मेरा पैसा अकाउंट के अंदर सूद का आया हुआ है, उसको मुझे अलग से हटा के रख दें। या फिर आप अकाउंट में से उतने सूद के पैसे निकाल करके उसको किसी रिफाई काम में लगा दीजिए, या फिर किसी गरीब को बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर दीजिए। सदका तो नहीं कहलाएगा वो, बग़ैर सवाब की नीयत से किसी गरीब को दे दीजिए, क्योंकि सदका तो सवाब का काम हो जाएगा। वहाँ तो ये है कि आपको बग़ैर किसी सवाब की नीयत के किसी गरीब को दे देना, ये सूद का पैसा है, ये भी सही है। सूद खाना हराम है, भाई ने खुद कहा, और बेशक कुरान मजीद यही बात कह रहा है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है सूद का कारोबार करने वालों से, सूद खाने वालों से। और हदीस पाक के अंदर तो यहाँ तक बात आती है कि सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, सूद का लिखने वाला और सूद के लेन देन में गवाह बनने वाला, सब के सब बराबर के हकदार हैं। अल्लाह की लानत है उन सब के ऊपर बराबर की। तो इससे बहुत परहेज़ करना चाहिए। और भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, ताकि ऐसी मालूमात कर, ऐसे सवालात जो किए जाते हैं ये बहुत फ़ायदे के होते हैं, ताकि इंसान को मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।